अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसमें दिया है सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन दी हुई है हमको ये नहीं दिया होगा, ये मैंने यहाँ पे एडिशनल डाला हुआ है ताकि चीज़ें क्लैरिटी से देख सकते हो आप। हमको ये 2 इक्वेशन दी हुई होंगी, x + y = 3 और 3x - 2y = 4। तो इसके हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो उसको ग्राफिकली निकालना है, ग्राफिकली ग्राफ बनाना है इनका और उससे सॉल्यूशन निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन है हमारी x + y = 3 है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो y = क्या हो जाएगा 3 - x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करो x की वैल्यू को हम 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो इसमें हम और फिर अगर सपोज करो x की वैल्यू को 0 कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम 0 करते हैं, सपोज करो यहाँ एग्जाम्पल से ये हम टेबल बना लेते हैं, इसमें इस तरह से ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, और कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए सिर्फ, तीसरे कोऑर्डिनेट चौथे कोऑर्डिनेट की हमको ज़रूरत नहीं है। बना सकते हैं हम, वो बात अलग है, लेकिन एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए हमको। तो इसमें अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमारा x की वैल्यू को हम 0 कर दें, x की वैल्यू को 0 कर देंगे तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में x को हमने 0 किया तो ये क्या हो जाएगा y = 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम y को 0 कर देते हैं, यहाँ पे y को 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो y को 0 किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इस तरह से जो है ना ये हमारा ये एक हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम और भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो टेबल में हमारे को दिया हुआ है पहली वाली इक्वेशन की ये है, तो इसमें हमने अगर x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी इस वाली इक्वेशन में, और अगर x की वैल्यू को 2 रखा है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी 2 पॉइंट इसके ले सकते हैं, और उन 2 पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पर जैसे हमने ये बनाया है यहाँ पर, जो मैंने टेबल बनाई हुई है ऑलरेडी, 1 और 2 है और 2 और 1 है कोऑर्डिनेट। तो 1 और 2 जो कोऑर्डिनेट है हमारे ये है हमारा, ये 1 और 2 है ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारा 2 और 1, ये 2 और 1 पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये है हमारा 2 और 1, ये 0 0 है हमारा, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये जो हमारी लाइन आएगी ये हमारी हो जाएगी x + y = 3। इसी तरह से दूसरे जो इक्वेशन है ये वाली 3x - 2y = 4 है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 0 रखा, इस वाली टेबल के हिसाब से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आए ना वो हमारी मतलब ये एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हमको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। इस वाले हो तो जाएगा वो भी, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो ग्राफ है उसके ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर हमको पॉइंट्स निकालने में या फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x - 2y = 4 दिया है, तो इसने क्या किया, x की वैल्यू को एक बार मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू को 4 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट बन गया हमारे 0 और -2। तो 0 और -2 ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया 4 और 4, ये 4 और 4 हो गया। अब यहाँ से हमने इसको मिलाया दूसरी लाइन को, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये हमारी जो लाइन है ये ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। इसने क्या किया, इसको P पॉइंट पे हमारा इसको इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को कहाँ पर काटा है, P पॉइंट पे काटा है। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 0 0 पॉइंट है। ठीक है, ये 0 0 पॉइंट है, ये हमारी एक्सिस है, इस तरह से एक्सिस बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं यहाँ तक तो 2 आ गया ये, और ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है हमारे 2 और 1 है। तो 2 और 1 जो है ना इसके सॉल्यूशन हो गया हमारा। अगर ये 2 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे 2 और 1 तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये है
x प्लस 3 है, x प्लस वाई है इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ऐसे ही इसको अगर हम इसमें रखेंगे दूसरे वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। मतलब ये इसको पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इसको हमेशा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो दो इक्वेशन हमको दी हुई है इनका जो ग्राफ है वो एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर हैं वो, तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से ये इसके हल निकलते हैं। बेसिकली सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशंस हमको दी हुई है इसको ग्राफिकली सोल्व करना हमको। तो ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वही उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्योंकि p के कोऑर्डिनेट 2 और 1 है हमारे, तो x तो 2 हो जाएगा और y हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह से इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली हम निकालते हैं। एक दो और आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी आगे हम, वो देखते हैं किस टाइप के हैं।